Hello friends, I am Deepak Saxena, founder of the School of Writing, Publishing and Marketing. इस स्कूल में आप राइटिंग, पब्लिशिंग और मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखते हैं और हम वीडियो में उदाहरण पेश करते हैं ताकि आप भी कविता लिख सकें। कैसे लिखेंगे ये बताते हैं। आज का टॉपिक है श्री कृष्ण का परिवार। आजकल परिवार नाम बहुत चलन में है, राजनीति में, अध्यात्म में भी। कृष्ण की कितनी शादियां हुई थी, कृष्ण के कितने बच्चे थे, और जो कुछ भी मतलब कृष्ण के बारे में पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये कविता है। राधा नाम कृष्ण से पावन, राधा नाम कृष्ण से पावन, पर राधा बनी न पटरानी। राधा नाम कृष्ण से पावन, पर राधा बन सकी न पटरानी। 16,108 बियाही, पत्नी की बान राधा नहीं जानी। श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 कन्याओं से शादी की, और लेकिन राधा से उनकी शादी नहीं हुई। ये दुनिया जानती है। राधा नाम कृष्ण से पावन, पर राधा बन सकी न पटरानी। 16,108 बियाही, पत्नी की बान रानी की बान राधा नहीं जानी। कृष्ण प्रिया राधा बनी, राधा कृष्ण प्रिया बनी। एक नंबर, पहले राधा का नाम, बाद में कृष्ण का। कृष्ण प्रिया राधा बनी, तुलसी मीरा की बात निराली। कृष्ण प्रिया राधा बनी, तुलसी मीरा की बात निराली। लीला में न्यारे कृष्ण कन्हैया, लीला में न्यारे कृष्ण कन्हैया, ब्याह की चर्चा मतवारी। अब 16,100 राजकुमारियों से उनकी शादी किस प्रकार हुई, इसके बारे में जरा हम प्रकाश डालते हैं। भौमासुर की कैद छुड़ाई, भौमासुर की कैद छुड़ाई, 16,100 राजकुमारी। भौमासुर ने अपनी कैद में इतनी कन्याओं को, 16,100 कन्याओं को रखा था और उनसे शादी करने वाला था। उन्होंने पाती भेजी, चिट्ठी भेजी कृष्ण भगवान को कि हम भौमासुर से शादी नहीं करना चाहते, हमको कैद में रखा है। और वो भौमासुर जो भूमि का पुत्र था, और सत्यभामा, रुक्मिणी भी भूमि की पुत्री है। तो जब तक उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं बोला, मतलब आदेश दें कि भाई तुम इनको मारो, तो सत्यभामा बोली हम चलते हैं आपके साथ इस युद्ध में। और उन्होंने, कृष्ण भगवान ने जब कुछ भी उस पर वार नहीं किया, जबकि वार पे वार कर रहा था, तब उन्होंने बोला आप क्यों नहीं अपने को बचाते, इनको मारिए। बस इन्होंने भौमासुर को मार दिया। भौमासुर की कैद छुड़ाई, 16,100 राजकुमारी। बाबुल घर कैसे जाएं हम, कन्या तब यही बात विचारी। कन्याओं ने ये कहा कि हमको हरण करके यहाँ लाया गया है और मैं इतने टाइम से यहाँ पर हूँ, अब समाज हमको स्वीकार कैसे करेगा। घर की नहीं घाट की हैं हम,
अब सम्मान बिना जीवन भारी। भाई सम्मान के बिना नारी जीवन कैसे, नारकीय है। दर्जा समाज में दिया तभी आदर्श दिखाया सबको, ये है नारी। श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर की कैद छुड़ाई, 16,100 राजकुमारी, बाबुल घर कैसे हम जाएं, कन्याएं यह बात विचारी, घर की नहीं न घाट की हैं हम, सम्मान बिना जीवन भारी। कृष्ण भगवान ने समाज में दर्जा देने के लिए उनसे शादी की। दर्जा दिया समाज में तभी आदर्श दिखाया सबको, ये नारी। और हर रानी का अलग अलग महल बनवाया और सबके 10 पुत्र और 1 कन्या, यानी कि 11-11 संतान थीं। यहाँ तक कि नारद जी ने एक बार ये देखना चाहा कृष्ण भगवान गृहस्थ हम कैसे निभाते हैं, और वो इस बात पर आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण ने हर एक पत्नी, रानी, पटरानी सबको समान दर्जा दिया था। अब शेष 8 पटरानी की सुमधुर गाथा यों वर्णित है। जो 8 इनकी पटरानियाँ थीं उनकी चर्चा बहुत जगह हुई है, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन एक जगह अब शेष 8 पटरानी की सुमधुर गाथा यों वर्णित है, इतिहास अनोखा ग्रस्त धर्म की जनमानस में चर्चित है। विदर्भ राजकन्या रुक्मिणी, विदर्भ राजकन्या रुक्मिणी, मन ही मन कान को वर मानी, भाई रुक्मी ने भी शिशुपाल से विवाह कराऊं ये जिद ठानी। रुक्मिणी की शिशुपाल से विवाह कराऊंगा, ये रुक्मिणी के भाई थे, उन्होंने जिद ठान ली थी, उन्होंने बात भी कर ली थी। विदर्भ राजकन्या रुक्मिणी, मन ही मन कान को वर मानी, भाई रुक्मी ने भी शिशुपाल बिया हूँ यही जिद ठानी। ब्याह तैयारी भई शुरू, भाई ब्याह तैयारी भई शुरू, तब रुक्मिणी एक जुगत बनाई, पाती लिख द्वारिका भेजा, कान्हा अब तुम ही करो सहाय। एक ब्राह्मण के थ्रू चिट्ठी लिख के भेजी रुक्मिणी जी, जो द्वारिका में आज रुक्मिणी जी का मंदिर है, वहाँ पर वो उस किताब के विषय में, उस चिट्ठी के विषय में सब कुछ लिखा हुआ है, और वहाँ पर आप चिट्ठी पढ़ सकते हैं जो रुक्मिणी जी ने कन्हैया को लिखी थी। ब्याह तैयारी भुई शुरू, तब ही रुक्मिणी एक जुगत बनाई, पाती लिख द्वारिका भेजा कन्या, अब तुम ही करो सहाय। कान्हा तुम ही अब करो सहाय, पुकार सुनी मन से मन की, पुकार सुनी मन से मन की, तब मनमोहन विदर्भ सिधाए। गौरी पूजन रुक्मिणी जब आई, रथ बिठा हरण कर घाए। जब रुक्मिणी जी शादी के पहले जो गौरी पूजन होता है करने आई थी, तब उनको बिठा के वो चले आए। खलबली मची क्षत्रिय सेना में, रुक्मी पीछा करता जाए, परास्त किया मधुसूदन ने, ना प्राण हरे रिश्ता जो निभाए। अब उनका साला हो गया। खलबली मची क्षत्रिय सेना में, रुक्मी पीछा करता जाए, परास्त किया मधुसूदन ने, ना प्राण हरे रिश्ता जो निभाए। पहली पटरानी रुक्मिणी ही,
पहली पटरानी रुक्मिणी ही विराजमान लक्ष्मी जैसी। द्वारका में आज भी मंदिर है, महिमा साक्षात अम्बा जैसी। रुक्मिणी जी पतिव्रत धर्म निभाती थी और वो कृष्ण के दासी मानती थी अपने को। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। कृष्ण ने कई बार उनको चिढ़ाना भी चाहा, लेकिन नहीं। अब सत्यभामा जो है ये दूसरी पटरानी थी, लेकिन सत्यभामा जो के बारे में कहा जाता है कि सत्यभामा के सामने कृष्ण भगवान जोरू का गुलाम बन गए थे। सत्यभामा दूजी पटरानी जिनके संग प्रभु इंद्रलोक गए, पारिजात ले वापस आए, आंगन में यह दिव्य वृक्ष रहे। सत्यभामा ने कृष्ण भगवान से मांग की थी कि पारिजात जो इंद्र के यहाँ है वहाँ नहीं, मेरे आंगन में होना चाहिए। कृष्ण भगवान ने बोला कोई बात नहीं। जाम्बवती जामवंत की बेटी, जामवंत की बेटी ब्याहता बनी कान्हा की प्यारी। जाम्बवती से कृष्ण भगवान की कैसे शादी हुई इसके बारे में चर्चा करते हैं। जाम्बवती जामवंत की बेटी ब्याहता बनी कान्हा की प्यारी। कथा रहस्य रोमांच भरी, मणिचोरी की तब कलंक उतारी। सत्यजित एक राजा थे और उन्होंने कृष्ण भगवान ने उनसे कह दिया था कि मणि जो है वो हर दिन 4 भार सोना पैदा करती है, वो द्वारका के राज खजाने में रखा जाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ठीक है, तो जब वो खो गई तो सहस्त्राजित ने मणि चोरी का इल्ज़ाम लगाया। कन्हैया ने उस इल्ज़ाम को धोने के लिए, लोग ये भी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने चौथ का चांद देख लिया था, इसलिए चौथ का चांद देखना अच्छा नहीं माना जाता है। झूठा इल्ज़ाम लगता है, लगा। झूठा इल्ज़ाम मणि चोरी का सहस्त्राजित ने हरि पर डाला। तुरंत खोजने निकले प्रभु, गुफा में दिखे कन्या लिए माला। खेल रही मणि से जाम्बवती, जामवंत गाढ़ निद्रा में सोया। जागा हुआ युद्ध बरसों से, फिर अनजान रहा गुस्से में खोया। तब उसने पहचाना, प्रभु राम तुम्ही घनश्याम तुम्ही। जब जामवंत को कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन जामवंत जब इतने समय युद्ध करने के बाद नहीं जीत पाए तो वो समझ गए, बोले प्रभु राम तुम्ही घनश्याम तुम्ही। होश में आया जो पछताया, माफ़ी मांगी माफ़ी बिनती कर बद, कैसे मैं पहचान न पाया। स्वीकार करो इस कन्या को, ये बने तुम्हारी भार्या। जाम्बवती ले चले द्वारका, मणि वापस कर कलंक मिटाया। जब मणि वापस दी सहस्त्राजित को तो उसे काफ़ी शर्म महसूस हुई और बोले कि मैंने गलत किया है। तब उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कृष्ण भगवान से की। इसलिए सत्यभामा तीसरी पटरानी है और जाम्बवती दूसरी पटरानी है। अब इसके बाद अगली कहानी। 7 बैल एक साथ जो नाथे, सत्या को ब्याहे धरी चुनौती। 7 बैल एक साथ जो चाहे, नाथे सत्या को ब्याहे धरी चुनौती। अद्भुत लीला एक और दिखाकर, एक और बनाई मनोहर जोड़ी। कृष्ण भगवान ने 7 बैलों को एक साथ नाथ के दिखाया और शर्त पूरा करके विवाह किया सत्या से। नाग्नजिति कालिंदी मित्रविंदा, और जो पटरानी थी नाग्नजिति कालिंदी मित्रविंदा,
ये सब कृष्ण की प्राण प्रिया। हर पटरानी का महल अलौकिक, हर पटरानी का महल अलौकिक। श्री हरि ने अलग दिया, सबका अलग अलग महल बनाया। और गृहस्थ धर्म का पालन करते, हर पत्नी को मान दिलाते। पुत्र सभी रानी से उनके वंश बेल परिवार बढ़ाते। गंधारी के 100 पुत्रों का जब महाभारत युद्ध में नाश भया, गांधारी के सारे पुत्र महाभारत में मर जाते हैं, यहाँ तक कि दामाद जयद्रथ भी मारा जाता है। विचलित थी सती आहत ममता से, कान्हा को दारुण शाप दिया। गंधारी बड़ी शिव भक्त थी और उसने कान्हा को श्राप दिया। युद्ध न होते पुत्र न मरते, उजड़ी न होती मेरी कोख तुम्हारे कारण। युद्ध न होता पुत्र न मरते, उजड़ती न मेरी कोख तुम्हारे कारण। सक्षम थे रोकने में तुम ही सब, पुत्र मेरे भी मर गए मोहन। ये श्राप दिया सर पे धारण, माता जो कहे स्वीकार करें। श्री कृष्ण भगवान ने वो स्वीकार किया। ये श्राप किया सर पे धारण, माता जो कहे स्वीकार करे। समूल मिटेगा वंश बीज, स्वीकार हमें घनश्याम कहे। यदुवंशी बालक एक दिन त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि देखे। एक बालक को गर्भिणी बताए, मुनि से पूछे उपहास कहे। और वो बालक था सांब, जो सत्यभामा का पुत्र था। कन्या वो उसके यहाँ पहुँचे और ऋषि मुनि को बोले उसके पेट में कुछ कपड़ा वपड़ा बांध के कि देखो ये गर्भिणी है, इसके लड़का होगी कि लड़की। त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि नाराज हुए। उन्होंने बोला कन्या होगी या होगा पुत्र, इतना तो बता दो ज्ञानी ध्यानी। तो ज्ञानी ध्यानी ने बोला मूसल होगा, मूसल पैदा होगा। ऋषि बोले उससे होगी यदुवंश की हानि। भयभीत हुए सब बालक फिर, पेट से निकला मूसल भारी। बहु कूट कूट पीसा मूसल, फिर फेंक दिया सिंधु मझारी। खरपतवार उगी मूसल से, खरपतवार उगी मूसल से। यदुवंशी सभी मिटे लड़ मर के। यह गाथा अमर कृष्ण की, यह गाथा अमर कृष्ण कुल की। वर्ण शास्त्रों में रस छलके, बहेलिया के बाण लगे। बहेलिया जो पिछले जन्म में बाली था। बहेलिया के बाण लगे, प्रभु ने जीवन अपनी ही गति छोड़ा। आज प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के पास आप वहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने प्राण छोड़े थे। वहीं बलराम जी का भी वो स्थान है। बलराम जी पहले अपने स्थान पहुँचे क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे। पहेलिया के बाण लगे, प्रभु ने जीवन अपनी ही गति छोड़ा। बाली का बदला चुका दिया, त्रेता का ऋण इस युग जोड़ा। कृष्ण के जैसा पुरुषोत्तम नर हुआ कभी ना हो सकेगा। कृष्ण के जैसा पुरुषोत्तम नर हुआ कभी हो न सकेगा। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर कला दक्ष व्यवहार कुशल, एक उदाहरण एक रहेगा। वही बात है, राधा नाम कृष्ण से पावन। राधे श्याम, राधा का नाम पहले आता है। राधा नाम कृष्ण से पावन, पर राधा बन सकी न पटरानी। 16,008 बियाही, पत्नी की बान राधा नहीं जानी। कृष्ण प्रिया राधा बनी, तुलसी मीरा की बात निराली।
कृष्ण प्रिया राधा बनी, तुलसी मीरा की बात निराली। लीला में प्यारे कृष्ण कन्हैया, ब्याह की चर्चा मतवाली। बोलो कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये मेरे द्वारा रचित कविता है, जिसमें आपको कृष्ण के परिवार के बारे में मालूम पड़ा। और वैसे जानते सब हैं, लेकिन एक जगह इकट्ठा करके लोगों को बताने का आनंद ही कुछ और है। और कविता एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप जिस तरह लिखेंगे वैसे ही पहुंचेगा। तो इस कविता का समापन यही करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।